हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर। ये जो पिछले वाले वीडियो में तो 1 से 4 तक हो गया था। अब इसके बाद आपके यहाँ पे पूछा है 5 नंबर में दिया है ये वाला, क्या करना है जी, हमको सिद्ध करना है। और इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही सब है जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। आज का एक बोला है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, उसको छोड़िए। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, उसको सिद्ध करके हमको इतना लाना है। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं हल। ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है LHS, ये क्या होता है जी, RHS होता है। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे, RHS को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं LHS, कितना हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या जी, होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/sin थीटा माइनस तो माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, जिस फॉर्मूला का यूज हुआ आप उस साइड में लिख दीजिए। कॉसेक थीटा लिए हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा लिए हैं तो कॉट थीटा फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का, दोनों का क्या चल रहा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है जी, 1 होता है। हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को अकेले छोड़िए, यहाँ पे 1 अभी प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना, तो उसे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिएगा, तो इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा, इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा जी, यही देखिएगा, तो हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा RHS, यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नंबर 5 का दूसरा बोला है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, उसको छोड़िए, हमको इसको हल करके इतना ला देना है, बस इतना समझिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या होता है जी, LHS होता है, ये क्या होता है जी, RHS होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं हल, LHS लेके चलेंगे और RHS क्या करेंगे जी, सिद्ध करेंगे। LHS कितना दिया है जी, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटा में कितना जी, कॉस ए। अब अगर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कुछ आएगा नहीं आएगा, तो ये वाला आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए में कॉस ए से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए पहले चल गया तो इसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे एक सॉरी एक प्लस साइन ए दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ पे
ए का होल स्क्वायर यानी एक का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे एक इंटू बी की जगह पे साइन ए, तो इतना हो जाएगा बटा में एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए चल गया ए। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए, आई इसको हम पास में ला लेते हैं। साइन ए दिया है, साइन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 में 1 से गुना होगा 2 और साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा। एक चल गया तो एक यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा ये वाला, एक प्लस साइन ए यहाँ पे इंटू कॉस ए चल गया है तो कॉस ए हो जाएगा। अब आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं जी, एक लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 साइन ए प्लस में एक बटा में एक प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ पे एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है जी, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, बचेगा यहाँ पे एक प्लस 2 हट गया तो बस यहाँ पे आया साइन ए बटा में एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए एक प्लस साइन ए और एक प्लस साइन ए दोनों क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, आपका आ गया 2 बटा में कॉस ए। कितना आ गया जी, 2 बटा में कॉस ए आ गया। तो 2, इसको हम 1 बटा में कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 1 बटा में कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं जी, सेक ए, क्योंकि आपका सेक ए का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/cos थीटा होता है। तो हम इसके जगह पे इतना नहीं लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा देखिएगा। तो हमको यही करना था सिद्ध, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, आज का 6 नंबर बोला है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पे सिंपल समझिए, इसको हल करके हमको इतना लाना है। तो यहाँ से चलिए, ये होता है आपका LHS और ये हो जाता है आपका RHS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, लेके चलते हैं LHS और RHS को सिद्ध कर देंगे। LHS कितना है जी, √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। यहाँ देखिएगा इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे तो ऐसे बनाना है, इसको सेम का सेम लिख लीजिए, इतना यहाँ पे माइनस में इतना, इसी के जो नीचे वाला है उसी से क्या करना है जी, गुणा कर देना है। बस साइन यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा तो माइनस, बस साइन क्या करना है जी, चेंज कर देना है। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सेम में से सेम में गुणा होगा तो क्या होगा जी, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर होगा। क्या होगा जी, होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट चल गया, चलने दीजिए। यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आप लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक, तो एक का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन ए का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, रूट से क्या होगा जी, बाहर निकल जाएगा, आपका इतना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब ये वाला स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे अभी नीचे रूट है, एक का होल स्क्वायर एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कितना होता है जी, साइन ए ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर चल गया तो स्क्वायर, यहाँ पे एक प्लस साइन ए। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए हमको इसका कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये साइन प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉस का मान निकालिएगा तो ये स्क्वायर उठ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के मान को मतलब इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे सेम ऐसे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी,
कॉस ए हो जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, 1/में कॉस ए प्लस है तो प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, फिर इसको जोड़िएगा तो जुड़ जाएगा। 1/में कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला कितना होता है जी, टेन थीटा होता है। तो यही क्या हो गया जी, हमको देखिएगा तो यही सिद्ध करना था, तो ये आपका हो गया सिद्ध। इसको लिख देंगे RHS इक्वल टू कितना आ गया, RHS यही हो गया प्रूव्ड। तो 7वां नंबर जो कि एकदम एग्जाम के व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आपका सीधा 5 मार्क्स में पूछ देता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण ज्ञात कीजिए। हमको इसको हल करके इतना लाना है। तो ये होता है आपका LHS, ये होता है RHS। तो हम यहाँ पे करते हैं हल, LHS को लेके चलते हैं, RHS दिखा देंगे। मतलब इसको हल सॉल्व करके इतना ला देंगे तो कितना चल गया जी, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में साइन दोनों में है तो दोनों साइन कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन कॉमन हो गया तो 1 माइनस है तो माइनस, 2 तो 2, साइन क्यू था ये वो साइन निकल गया तो अब कितना बचा जी, साइन स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे इतना, इसमें अगर आप कॉस कॉमन कीजिएगा तो कॉस थीटा निकल गया, यहाँ पे 2 तो 2, कॉस क्यू था तो अब क्या कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1। यहाँ पे इसको ऐसे गान दीजिए, इसको इतना, यहाँ पे देखिएगा इसको बड़ा वाला 1 तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हैं, देखिएगा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। अच्छा है, साइन थीटा का मान निकालना हो अकेले साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये कैसे हो जाएगा जी, 1 ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगी इतना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर चल रहा है तो ये वाला मान लिखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ये 2 है, बस हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना लिखें। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे जो चल गया है उसी को चलने दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए साइन थीटा तो साइन थीटा हो गया बटा में 1 तो 1 माइनस 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा चलिएगा है, यहाँ पे 2 इतना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए 2 में 1 से गुणा होगा 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा प्लस सॉरी यहाँ पे कितना चल गया जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा चल गया, यहाँ पे माइनस में इतना। ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यहाँ पे कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, अब माइनस में 2 अब प्लस में 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 1। यहाँ पे आपका चल गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखिएगा ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट गया। अब यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा यही क्या करना था जी, हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया प्रूव्ड। बस अगर इतना सॉल्व करते तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा जी, 5 मार्क्स। तो इसलिए घर पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी शुरुआत में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन सॉल्व कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। 8वां बोला है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पे इतना दिया है, इतना क्या करना है जी, हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है जी, बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, लेते हैं LHS क्या जी, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। LHS कितना है जी, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर।
यहाँ देखिएगा, मान लीजिए इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी? ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे 2ab को बीच में कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा जी? साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे साइन ए इंटू बी की जगह पे कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस तो प्लस। इस ये भी देखिएगा तो यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है जी? ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे कॉस ए इंटू बी की जगह पे सेक ए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा साइन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस ए का होल स्क्वायर, सॉरी कॉसेक चल गया, कॉसेक ए हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक होता है, कितना होता है जी? एक। तो हम इसके जगह पे एक लिख देंगे प्लस यहाँ पे कॉस ए का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है एक। तो हम इसके जगह पे एक से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस इसको एक साथ रखिए, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है। यहाँ पे इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं जी? कॉसेक स्क्वायर ए, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है ना। अगर कॉसेक स्क्वायर बस मान चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक, यहाँ पे माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, तो हम इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए? तो यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह पे एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे एक, यहाँ पे हो जाएगा 2 में 1 से गुणा होगा 2, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हैं जी? यहाँ देखिएगा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक का मान चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाए एक, ये माइनस में है, इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, कितना चाहिए? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए चल गया, ए 2 में 1 से गुणा होगा 2। इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। इसके जगह पे एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 प्लस एक प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में 2, तो संख्या वाले को जोड़ लीजिए, एगो एगो, दूगो आ दूगो, चार गो एगो, पाँच गो आ दूगो, सात गो, 7 हो जाएगा। उसके बाद से क्या जी? 10 को पहले लिख दीजिए, टेन स्क्वायर ए, उसके बाद से कॉट स्क्वायर ए, यही क्या हो जाएगा जी? RHS हो जाएगा। देखिएगा तो हमको यही सिद्ध करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना आ गया, यही हो गया इसका प्रूफ्ड, ठीक है। तो इसमें बस कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। 9 नंबर बोला है निम्नलिखित सगो समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पे देखिएगा इसको हल करके हमको इतना सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको संकेत में बोला है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब इसको एक बार हल कीजिए, एक बार इसको, तो अब क्या होगा जी? सिद्ध होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, यही लेके चलते हैं, बस इतना ही। यहाँ पे हम करते हैं हल। आपको मालूम होगा ये क्या होता है जी? LHS हो जाएगा ये वाला। ये क्या होता है जी? आपका RHS। तो यहाँ पे LHS लेके चलते हैं। LHS कितना चल रहा है जी? यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इतना ही चल गया ना। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin ए होता है, ठीक है, माइनस साइन ए हो जाएगा
ब्रेकेट, तो ब्रेकेट यहाँ पे सेक ए का फॉर्मूला 1/cos ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में cos ए। कहाँ कहाँ से आया लिख दीजिएगा, चूंकि कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है COSEC, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, यही से हम क्या लिए जी, फॉर्मूला लिए हैं। अब देखिएगा कुछ नहीं तो एक और साइन ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन ए में साइन ए से भाग दीजिएगा, एक मार्क तो कटेगा, एक में एक से गुणा कीजिए, एक माइनस है तो माइनस, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, तो साइन ए में साइन ए से गुणा होगा तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा इतना। यहाँ पर भी एलसीएम लीजिएगा तो कुछ नहीं तो एक है, एक और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिएगा, एक मार्क में कटेगा, एक में एक से गुणा कीजिए, एक हो जाएगा, माइनस से माइनस, यहाँ पे भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, तो कॉस ए में कॉस ए से गुणा होगा तो कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो कितना हो जाएगा जी, एक, ये कॉस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ तक हो गया साइन का। मान लीजिए कॉस स्क्वायर का निकालना है तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, एक, आई साइन स्क्वायर प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कितना चल गया जी, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिएगा वहाँ पे कोण थीटा है, यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन ए चल रहा है, ब्रेकेट 1 - cos² ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में कॉस ए। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर चल गया इधर कॉस, तो कॉस से ए कॉस खत्म हो जाएगा, साइन से ए साइन खत्म हो जाएगा, आएगा कितना जी, कॉस ए इंटू ए से लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया, अब हम ये वाला हल करेंगे, ये वाला RHS, तो यहाँ पे लिखते हैं अब RHS कितना चल गया जी, 1/10A प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, 10A का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन ए बाई कॉस ए प्लस इसका कॉस ए बाई साइन ए। जो फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए, कौन सा फॉर्मूला जी, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहीं से ये हम फॉर्मूला लिए हैं, तो इतना हो गया, एक तो एक, नीचे कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, साइन ए इंटू कॉस ए चाहे कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस में इतना से भाग दीजिएगा तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन में साइन ए से गुणा होगा तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, साइन ए में इतना से भाग दीजिएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, एक, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। फॉर्मूला लिखिएगा कहाँ से, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है, कितना होता है जी, एक होता है, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ देखिएगा एक, यहाँ पे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन ए इंटू कॉस ए बटा में हो जाएगा एक, तो एक में इतना से भाग दीजिएगा वही हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिएगा तो ये वाला LHS ये क्या है जी, आपका LHS है, ये वाला क्या है जी, आपका RHS है, दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है ना, LHS इक्वल टू RHS, यही हो गया क्या जी, प्रूव्ड, हमको यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि 5 मार्क्स में पूछता ही है, तो अपने से 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। यहाँ पे देखिएगा तो ये होता है आपका LHS, ये वाला होता है आपका RHS।
और जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं जी, मिडल बोलते हैं, MIDDLE। ठीक है, तो हमको इसको एक बार आगे चेस के बराबर दिखाएंगे, इसको एक बार इसके, मतलब तीनों को क्या करेंगे जी, बराबर सिद्ध कर देंगे। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं LHS। क्या जी, LHS कितना चल गया जी, 1 + 10² A, यहाँ पे 1 + cot² A। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कहाँ पे लिख दीजिए, अगले पेज पे हम लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए यहाँ पे देखिएगा तो sec² A, अच्छा थीटा बोलिए, sec² थीटा माइनस 10² थीटा इक्वल टू कितना होता है जी, 1 होता है। मान लीजिए यहाँ से sec² थीटा का मान चाहिए, तो sec² थीटा इक्वल टू 1, ये 10² माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे कितना, यहाँ पे sec² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे कितना चल गया जी, 1 + 10² A, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे sec² A। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक और फॉर्मूला होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। हमको इसका मान चाहिए cosec² थीटा का, तो क्या होगा जी 1, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, cot² थीटा। तो हम इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cot² A इक्वल टू cosec² A। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो स्क्वायर चल गया, स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ पे ये क्या होता है जी, 1/sin² A फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos² A, ये वाला उल्टेगा तो यहाँ पे sin² A ऊपर और एक क्या चल जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिएगा sin² A बटा में cos² A। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है जी, यहाँ पे कॉस चल गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर 10A आ गया। ये क्या आ गया जी आपका RHS के बराबर आ गया। अब हम लेके चलते हैं बीच वाला यानी मिडिल टर्म को, यहाँ पे MIDDLE। ठीक है, कितना चल गया जी, 1 - 10A बटा में 1 - cot A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो एक माइनस 10A का मान कितना होता है जी, sin A बाई cos A होता है, तो इतना लिख लीजिए बटा में एक तो एक cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, cos A बाई sin A। आई स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर आराम से चलने दीजिए, कुछ नहीं तो एक है, एक और cos A का एल्सियम कितना हो जाएगा जी, cos A भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो cos A में 1 से गुणा होगा तो cos A हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, cos A में cos A से भाग दीजिएगा तो एक मत में कटेगा, sin A में 1 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा sin A बटा यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक और sin A का एल्सियम कितना होता है जी, sin A होता है, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो sin A में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा sin A माइनस sin A में sin A से भाग दीजिए एक मत कटेगा, cos A में 1 से गुणा कीजिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखिए cos A माइनस sin A बटा में cos A चल रहा है इनटू ये वाला नीचे वाला क्या होगा जो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, sin A माइनस cos A। देखिएगा तो यहाँ पे cos A माइनस sin A, sin A माइनस cos A, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ देखिए cos A माइनस sin A बटा में हो जाएगा cos A। अगर यहाँ पे sin A चल गया, sin A कर दीजिए, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो ये वाला साइन चेंज होता है ना, जो माइनस में है वो प्लस में है, जो प्लस में है वो माइनस में, कौन माइनस में है जी ये, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देखिए cos A माइनस sin A बटा में cos A, ये वाला क्या होगा जो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे sin A हो जाएगा, यहाँ पे cos A माइनस sin A हो जाएगा, तो ये cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A कट जाएगा। यहाँ पे पूरा क्या चल गया जी, स्क्वायर चल गया, स्क्वायर तो छूटिए गया। यहाँ देखिए पूरा का स्क्वायर चल गया, इसको भुलाइएगा मत। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर,
इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना है जी, माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर। तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है जी, प्लस हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, कितना हो जाएगा जी, टेन ए स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एल एच एस का मान यहाँ पे इतना, यहाँ पे देखिए एल एच एस और यहाँ पे मिडल टर्म, अच्छा मिडल यहाँ पे टर्म लिख दीजिए, और यहाँ पे आर एच एस, तीनों क्या है जी, बराबर है कि नहीं बोलिए। इसका भी आया यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, इसका भी टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसका टेन स्क्वायर ए देवे की है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुआ जी, आपस में बराबर हो गया। तो यही हो जाएगा प्रूव्ड, क्या जी, प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।